हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो अपने क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का। और बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एमएससी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी की जाती है, वह ब्रांच विज्ञान की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट करने का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिक में, जो कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, जो डिवाइस या उपकरण की बात करते हैं, जो डिवाइस का उपयोग होता है उस डिवाइस को बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। तो देखो ये सेल क्या है, हम कहते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दो प्रकार के सेल होते हैं। वो दो प्रकार के कौन कौन से सेल होते हैं, देखो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। और जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और गैल्वेनिक सेल क्या है। तो हमें बेसिक बातें समझ में आ जाएगी। तो ये क्या कहना चाहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो मोटा मोटी बात है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इसमें जो डिवाइस यूज होती है जो इन एक दूसरे को कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिक में, वो होता है सेल। ये सेल दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चला है ELE से, इसमें जो विद्युत ऊर्जा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किसमें, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। और गैल्वेनिक सेल में इसमें रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लें सभी। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये बात हो चुकी है, आगे हम बात करते हैं कि अपने पास जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है इंसुलेटर, हम कहेंगे कंडक्टेंस के आधार पे, किसके आधार पे, कंडक्टेंस के आधार पे पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। तो देखो हम कहते हैं कंडक्टेंस क्या होता है कि हम कहते हैं कोई वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से प्रवाह हो सकते हैं, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। हम कहते हैं कोई भी जैसे पदार्थ है उस पदार्थ में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है या विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा, करंट का फ्लो हो पाएगा, उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, जो हम सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं। कौन सा होता है, एक तो हम कहेंगे कंडक्टर,
जिसको हम चालक के नाम से जानते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर जिसको हम कुचालक बोलते हैं या विद्युत रोधी बोलते हैं, विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है अपना अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक। देखो क्या है, हम कहेंगे कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, या मैं कहूं जिनकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। तो हम कहेंगे कि अपनी जो भी जितनी भी धातुएं हैं वो सब की सब क्या होती है? कंडक्टर होती है। ठीक है, विद्युत की चालक ही होती है। अच्छी। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? हम इंसुलेटर की बात करते हैं कि जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, न के बराबर होता है, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। विद्युत रोधी बोलते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं? हम कहेंगे ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की अवस्था होती है। या मैं कहूं इनमें विद्युत का प्रवाह प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर या ताप देने पर इनमें क्या होगा? विद्युत का प्रवाह होना संभव हो जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब देखो कंडक्टर को भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो कंडक्टर को दो भागों में कैसे बांटेंगे? देखो हम कहेंगे एक होते हैं कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? कंडक्टेंस होती है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मेटल होती है, मेटल का एक गुण क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? Na+ बनाता है। तो ये जितनी भी मेटल्स है वो कौन सा गुण रखती है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या मैं इसको बोल सकता हूँ मेटेलिक कंडक्टर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसको मेटेलिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। दूसरा होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आयनिक कंपाउंडों में पाए जाते हैं। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो हम कहते हैं उनमें आयनों की वजह से क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे मैं कहता हूं NaCl है, NaCl मोल्टन स्टेट में लिया मैंने, गलित अवस्था में। ठीक है, तो ये क्या होगा? Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से विद्युत का चालन होगा जिनमें, तो उनको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोल देंगे। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, या मैं कहूँ उनमें आयन है वो आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं विलयन के अंदर। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? हम कहेंगे वो विद्युत अपघट्य होंगे जो आसानी से आयनित नहीं होते विलयन में, उनको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, या प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होंगे? ध्यान रखना, जितने भी प्रबल अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें वीक एसिड और वीक बेस है, वो सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बोलूं मैं NaCl, NaOH, KOH, H2SO4, HNO3, ठीक है, ETC लगा सकता हूं, HCl वगैरह भी इसमें लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आ जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे अपने पास CH3COOH, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो
तो अपने पास हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में है वो इस वीडियो में बताया है कि जनरल बातें हम कैसे याद रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कंडक्टर के आधार पे पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बेसिक जानकारी हुई। इसके बाद हम अगले जो वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का निर्माण कैसे होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान हम फैराडे के लॉ है वो सब की स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थैंक यू सो मच।